नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शेयर द नॉलेज में। क्या आपने कभी ऐसे पर्वत के बारे में सुना है जो सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है? बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत महज 700 फीट ऊंचा आस्था, रहस्य और पौराणिक कथाओं का भंडार है। इसकी हर चट्टान, हर गुफा और हर कुंड एक कहानी सुनाता है। यहां समय मानो ठहर गया है और आज भी हमें उस युग में ले जाता है जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदार पर्वत केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक है। यहाँ अमृत और विष दोनों की कहानियां जुड़ी हैं। अच्छाई और बुराई दोनों सृष्टि का हिस्सा हैं। पर्वत पर आज भी विशाल सर्प के निशान हैं, जिन्हें नागराज वासुकी से जोड़ा जाता है। ये निशान हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां हैं या उनमें कोई गहरा सत्य छिपा है? यहाँ की हवाओं में आज भी उन मंत्रों की गूंज सुनाई देती है जो कभी समुद्र मंथन के समय गाए गए होंगे। मंदार की यात्रा केवल भौगोलिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक खोज भी है। हर यात्री यहाँ से कुछ अनसुलझे रहस्य लेकर लौटता है। इस वीडियो में हम मंदार पर्वत के रहस्य, इसकी धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक परतों को खोलेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मंदार पर्वत बिहार के बांका जिले में भागलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। पहली नजर में यह एक सामान्य पहाड़ी लग सकता है, लेकिन इसकी बनावट इसे खास बनाती है। यह पूरा पर्वत एक ही विशाल ग्रेनाइट पत्थर से बना है जिसे मोनोलिथ कहते हैं। इसकी चिकनी ढलानदार सतह पर चढ़ना रोमांचक है। आज सीढ़ियां और रोपवे हैं, लेकिन पहले लोग इसी चट्टान पर चढ़ते थे। इसकी भौगोलिक स्थिति भी खास है, गंगा के मैदानी इलाकों और छोटा नागपुर के पठार के बीच। यही कारण है कि यह विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल बना। पूरे पर्वत पर विशाल सर्प के लिपटने जैसे निशान हैं, जिन्हें पौराणिक मान्यताएं नागराज वासुकी से जोड़ती हैं, जबकि भूवैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक कटाव मानते हैं। शिखर से चारों ओर का नजारा अद्भुत है। खेत, गांव, नदियां और दूर तक फैला हरियाली। मंदार पर्वत हमें सिखाता है कि प्रकृति, इतिहास और आधुनिकता एक साथ रह सकते हैं। मंदार पर्वत की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह 3 महान धर्मों, हिंदू, जैन और बौद्ध का संगम है। यहां आस्था की विविध धाराएं एक साथ बहती हैं। हिंदू धर्म के लिए मंदार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। देवताओं और असुरों ने इसे मथानी बनाया था। शिखर पर भगवान विष्णु के मंदिर और नरसिंह गुफा हैं। मकर संक्रांति पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पापहरणी कुंड में स्नान करते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह भगवान वासुपूज्य के निर्वाण स्थल के रूप में सिद्ध क्षेत्र है। चोटी पर जैन मंदिर और चरण चिन्ह हैं। यहाँ का शांत वातावरण ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त है। बौद्ध धर्म से भी मंदार का गहरा संबंध है। ह्वेन त्सांग के यात्रा वृत्तांत और खुदाई में मिले बौद्ध अवशेष इसकी पुष्टि करते हैं। मंदार पर्वत हमें सिखाता है कि आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता सार्वभौमिक है। समुद्र मंथन की कथा केवल अमृत निकलने की कहानी नहीं, बल्कि सहयोग, संघर्ष और परिणाम की गाथा है। महर्षि दुर्वासा के श्राप से देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु ने सलाह दी, अमृत पाने के लिए असुरों से सहयोग लो और क्षीर सागर का मंथन करो। मथानी के लिए मंदार पर्वत को चुना गया और रस्सी के लिए नागराज वासुकी को। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंदार पर्वत को समुद्र में मथानी बनाया। वासुकी नाग रस्सी बने। मंथन शुरू हुआ, लेकिन मंदार डूबने लगा। तब विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। यह कथा सिखाती है, बड़े लक्ष्यों के लिए कभी कभी शत्रुओं से भी हाथ मिलाना पड़ता है। समुद्र मंथन शुरू हुआ।
देवता और असुर पूरी शक्ति से मंदार पर्वत को घुमा रहे थे। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिससे सृष्टि जलने लगी। भगवान शिव ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु, उच्चैःश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, पारिजात, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख जैसे रत्न निकले। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति के रूप में चुना। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। असुर अमृत लेकर भागे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। यह कथा बताती है, शक्ति के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग भी आवश्यक है। मंदार पर्वत की तलहटी में स्थित है पाप हरणी कुंड, पापों को हरने वाला सरोवर। मान्यता है, यहां स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु ने यहीं स्नान किया था। मकर संक्रांति पर यहां भव्य मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। कुंड के बीच सुंदर मंदिर है और वातावरण में गहरी शांति है। पास ही है शंख कुंड, जिसकी आकृति शंख जैसी है। मान्यता है, यहीं 5 जन्य शंख प्रकट हुआ था। इस कुंड का जल कभी नहीं सूखता और यहां से शंख की ध्वनि जैसी गूंज सुनाई देती है। यह स्थान प्रकृति और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध का एहसास कराता है। मंदार पर्वत की चट्टानों में कई गुफाएं और कुंड छिपे हैं, जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। नरसिंह गुफा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। यहां चट्टान में उकेरी गई प्राचीन मूर्ति है। गुफा का वातावरण रहस्यमयी है और यहां भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। ऊपर चढ़ने पर आकाश गंगा नामक गुप्त जलधारा मिलती है, जिसका स्रोत दिखाई नहीं देता, मानो जल आकाश से आ रहा हो। इसका जल पवित्र माना जाता है और कभी नहीं सूखता। सीता कुंड और राम कुंड जैसी जगहें मंदार को रामायण काल से भी जोड़ती हैं। ये गुफाएं और कुंड मंदार पर्वत को एक अनूठा तीर्थ बनाते हैं, जहां हर कदम पर एक नई कथा है। मंदार पर्वत का महत्व पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं, इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पक्ष भी है। खुदाई में मौर्य, गुप्त और पाल वंश के अवशेष, सिक्के, मूर्तियां और शिलालेख मिले हैं। गुप्त काल के शिलालेखों में इसे मंदारगिरी कहा गया है। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने यहां के बौद्ध विहारों का उल्लेख किया है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पूरा पर्वत एक ही विशाल ग्रेनाइट चाट्टन से बना है, जो लगभग 2.5 अरब साल पुरानी है। पर्वत पर दिखने वाले सर्प जैसे निशान भूवैज्ञानिकों के अनुसार इंट्रूजन का परिणाम है। मंदार पर्वत विज्ञान और आस्था के बीच पुल है, जहां तर्क और विश्वास मिलते हैं। मंदार पर्वत की यात्रा केवल पत्थर और चट्टरों से नहीं, बल्कि एक जीवित विरासत से विदा लेने जैसी है। यहां हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की आस्थाएं एक साथ सांस लेती हैं। पौराणिक कथाएं, इतिहास और विज्ञान एक दूसरे से संवाद करते हैं। समुद्र मंथन की गाथा सिखाती है, महान लक्ष्यों के लिए सहयोग आवश्यक है, भले ही वह शत्रुओं के साथ हो। मंदार पर्वत संतुलन का पाठ पढ़ाता है। अमृत और विष, अच्छा और बुरा, सब एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। यहाँ के कुंड, गुफाएं और मंदिर हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं। आज के युग में मंदार पर्वत जैसे स्थान हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। क्या आपको लगता है कि समुद्र मंथन जैसी कथाएं केवल कल्पना हैं या उनमें कोई गहरा सत्य छिपा है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें।